दोस्तों मेरे पास अभी हाल ही में लगभग 5-6 महीने पहले एक 30 साल का युवा अपनी समस्याओं को लेकर आया। सभी समस्याओं को सुन समझकर मैंने दवाइयों से पहले कुछ ब्लड टेस्ट उसके करवाने चाहे। जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट लगभग लगभग ठीक थी, केवल एक दो चीज़ों को छोड़कर। उसमें सबसे प्रमुख तौर पर जो चीज़ परेशानी पैदा करने वाली थी वो थी टेस्टोस्टेरोन का स्तर। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, पिछले लगभग 4 महीने उसकी दवाइयाँ लगातार चली। उन दवाइयों के साथ साथ उसे 5 ऐसे खास काम करने के लिए मैंने कहा जिसका परिणाम अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। जिससे ना केवल उसके रक्त में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ पाया, बल्कि उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ समस्याएं वो झेल रहा था उनसे भी उससे छुटकारा प्राप्त हो पाया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं 5 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जिनको अपनाकर कोई भी अपने टेस्टोस्टेरोन के स्तर में निश्चित तौर पर वृद्धि कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला काम है रेगुलर एक्सरसाइज, और अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम कीजिए। और यही इन सब में से मुश्किल काम भी है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की कमी के चलते हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है, हम मेहनत नहीं कर पाते। पर कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना तो पड़ेगा ही, और एक्सरसाइज इसमें ख़ास तौर पर आपको करनी ही होगी। ऐसी एक्सरसाइज कीजिए जिसमें आपको दम लगाना पड़े, मेहनत करनी पड़े। पैरों की एक्सरसाइज कीजिए, जितनी ज़्यादा बड़ी मसल्स होगी उतना तेज़ी के साथ आपका टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बढ़ पाएगा। दूसरा काम, अपने खाने पर ध्यान दीजिए। प्रोटीन आपकी डाइट में ज़रूर हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम कर दीजिए, खास तौर पर चीनी, मैदा या किसी भी प्रकार का प्रोसेस्ड फूड। अगर कार्बोहाइड्रेट आपको लेना ही है तो ऐसे विकल्प चुनें जिसके अंदर फाइबर की मात्रा अधिक हो, जैसे साबुत अनाज, ओट्स, किनुआ, दालें, ब्राउन राइस, बार्ले, ओटमील, मिलेट्स आदि। इसके अलावा विटामिन डी और जिंक रिच फूड आप ज़रूर अपने खाने में जोड़िए, जैसे दूध, अंडा, पनीर, संतरा, साबुत अनाज, पम्पकिन सीड, दालें, काजू, ओटमील, मछली, झींगा आदि। इससे आपके शरीर में विटामिन डी और जिंक का स्तर भी ठीक होगा। साथ ही साथ प्रोटीन भी काफ़ी अच्छा आपको इन सोर्स से प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि विटामिन डी और जिंक का अगर आपके शरीर में अभाव है तो टेस्टोस्टेरोन का सही प्रकार से हमारे शरीर में उत्पादन नहीं हो पाता। हालांकि विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए आप रोज़ाना धूप में भी कुछ समय ज़रूर बिताएं। तीसरा काम, दिमाग शांत रखें, नींद अच्छी लें। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कम नींद के चलते क्या कुछ दुष्प्रभाव हमारे शरीर को झेलने पड़ते हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है देख लीजिए, क्योंकि कम नींद और टेस्टोस्टेरोन का स्तर दोनों सीधे सीधे आपस में जुड़े हुए हैं। चौथा, ऐसी चीज़ों का खास तौर पर आपको अपने खाने पीने में परहेज करना होगा जो टेस्टोस्टेरोन के स्तर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हो, जैसे सोयाबीन या उससे बनी चीज़ें। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के प्रोसेस्ड फूड जिनमें खास तौर पर चीनी की मात्रा अधिक हो। इसके अलावा बहुत से वैज्ञानिकों का ये कहना है कि माइक्रोप्लास्टिक हमारे टेस्टोस्टेरोन स्तर को बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, अधिक मोटे लोग जिनके पेट पर फैट अधिक इकट्ठा हो गया है, ऐसे लोगों को सबसे पहले अपनी पेट की चर्बी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये फैट जो भी टेस्टोस्टेरोन आपका शरीर बनाता है उसे एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस चीज़ पर आपको खास तौर पर ध्यान देना होगा। और पांचवा काम, दिन में एक बार कम से कम लिंग में तनाव जरूर लेकर आए। बहुत सी रिसर्च में यह पाया गया कि ऐसे लोग जिनके लिंग में रोजाना कम से कम एक बार तनाव जरूर आता है, उनके शरीर में प्राकृतिक रूप से टेस्टोस्टेरोन का स्तर ऐसे लोगों की तुलना में 20 से 25% अधिक रहता है जिन्हें रोजाना इरेक्शन नहीं आता। और रही बात दवाइयों की, तो अश्वगंधा, कोच बीज और गोखरू, साथ ही साथ शिलाजीत, इसके अलावा जौहर खसिया और बसंत कुसुमाकर रस, ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो मैंने अपने अनुभव में पाया कि इन दवाइयों का प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने में
काफ़ी अच्छा प्रभाव रहता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।